हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने 5 लोगों को श्राप क्यों दिया था? क्या कारण था? क्यों आया था माता सीता को इतना क्रोध? चलिए जानते हैं। पटना में सनातन धर्म की मोक्ष स्थली गया जी में विष्णुपद मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। लेकिन विष्णु जी पर चढ़ने वाला तुलसी का एक भी पौधा आपको वहां नजर नहीं आएगा। कहा जाता है कि गया में 5 वस्तु शापित हैं: कौवा, फल्गु नदी, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माँ सीता ने श्राप दे रखा है। और यही कारण है कि यहाँ तुलसी का एक भी पौधा नहीं उगता है। महाब्राह्मण अर्थात महापात्र कभी संतुष्ट नहीं होते। फल्गु नदी में कभी पानी नहीं ठहरता। कौवे हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है। ये सब बातें सदियों से चली आ रही हैं, उस परंपरा की है जिसे हम आज भी पूरी मान्यता और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटना के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुंचे। वहां महाब्राह्मण ने राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकले, उधर सीता माता नदी किनारे बैठी रही। इधर दशरथ की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। राम और लक्ष्मण नहीं लौटे थे। इसी दौरान भूख से व्याकुल दशरथ ने सीता माता से पिंड की मांग कर दी। सीता माता असमंजस में पड़ गई। सीता माता ने दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता का पिंड स्वीकार कर लिया। सीता माता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है। और राम जब लौटे तो उन्होंने सीता पर विश्वास नहीं किया। वो इस बात को मानने से इनकार कर गए कि उन्होंने कहा कि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। इसके बाद सीता माता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। राम ने जब इनसे सबसे बुलाकर पिंडदान के संबंध में पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सब ने एक स्वर में गवाही दी कि सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वट वृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उसने राम से कहा कि सीता माता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर सीता माता को क्रोध आया बहुत, और उन्होंने क्रोध में उन्हें आजीवन श्राप दे दिया फल्गु नदी को कि वह सिर्फ नदी की नदी रहेगी लेकिन उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गया गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। ब्राह्मण को दिया था ये श्राप सीता माता ने कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होने और कितना भी मिलने उसे दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण महाब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। समाज में उन्हें अछूत ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ है। सीता माता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी, और यह बात आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगाया जाता है। कौवा को श्राप मिला था कि हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। और सीता माता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह हमेशा दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगा बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। अब एक प्रश्न है कि सीता माता को सबसे प्रिय वस्तु क्या थी? क्या आप लोग जानते हैं? तो चलिए हम बताते हैं आपको। सीता माता को सबसे प्रिय था भगवान राम से मिलना और उनकी सेवा करना। माता सीता की सबसे प्रिय वस्तु थी। वे अपने पति भगवान राम की भक्ति में लीन रहती थी और उनकी सेवा करने में पूरी तरह समर्पित थी। तो सभी लोग मिलकर बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।